भाई क्या तुमने कभी एक ऐसी मांगा पढ़ी है जिसके अंदर डीमंस का इंटरव्यू लिया जा रहा है? क्योंकि आज मैं एक ऐसी मांगा कवर करने वाला हूँ। इस मांगा में बेसिकली डीमन स्लेयर सपोर्टिव टीम का एक मेंबर सभी डीमंस का इंटरव्यू लेता है। वो उनसे ये पूछता है कि आखिर वो कौन सी ब्रीथिंग स्टाइल से मरे थे एंड उनके मरने का एक्सपीरियंस क्या रहा था। ये मांगा सिर्फ 7 पेजेस की है, तो वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें काफी मजा आएगा। तो मांगा की स्टार्टिंग होती है इस डीमन स्लेयर सपोर्टिव टीम के एक मेंबर से एंड सबसे पहले ये उन डीमंस का इंटरव्यू ले रहा है जो की वाटर ब्रीथिंग से मरे हैं एंड वाटर ब्रीथिंग के लिए सभी डीमंस रिस्पेक्टफुल है। वो ये कहते हैं कि वाटर ब्रीथिंग काफी ज्यादा जेंटल थी एंड उन्हें ज्यादा पेन नहीं हुआ। एक डीमन कहता है कि मैं इसके बारे में बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं 1 सेकंड में ही मर गया था, तो मुझे जरा सा भी पेन महसूस नहीं हुआ। तभी एक डीमन कहता है अबे क्या बोल रहा है, पेन तो हुआ था लेकिन इतना नहीं कि हमें काफी ज्यादा दर्द हो, वो पेन समहाउ बियरेबल था। फिर बात आती है उन डीमंस की जो विंड ब्रीथिंग से मरे थे, और भाई इन डीमंस का रिएक्शन वाटर ब्रीथिंग वाले डीमन से बिल्कुल अपोजिट है। ये सब उस विंड ब्रीथिंग यूजर को गालियां बक रहे हैं एंड भाई एक डीमन तो ये भी कहता है कि मैंने उस डीमन स्लेयर का क्या बिगाड़ा था जो उसने मुझे इतनी गंदी तरीके से मारा। बाय द वे ये डीमन मुझे गंजा खाने में क्यों लग रहा है। एंड फिर हम आते हैं उन डीमंस पे जो फ्लावर ब्रीथिंग से मरे थे एंड इनका रिव्यू भी काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। वो सभी यही कहते हैं कि वो ब्रीथिंग स्टाइल काफी ज्यादा जेंटल थी एंड उन्हें बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। और एक डीमन तो ये भी कहता है कि भाई मुझे लगा मैं तो हेवन में जाने वाला हूँ, भाई तो नरक में ही सड़ेगा। और फिर हम आते हैं इंसेक्ट ब्रीथिंग पे, और भाई यहाँ पे तो अपना डोमा भी बैठा है एंड इन सब डीमंस का एकदम अलग अलग रिव्यू है। वो स्पाइडर डीमन जिसे शिनोबू ने सीजन 1 में मारा था, वो कहती है कि मैंने उस लड़की को अंडर एस्टिमेट करा। और एक डीमन कहता है कि भाई उसका पेन इतना ज्यादा था कि मेरी आंखें तक बाहर आ गई थी। और अपना डोमा कहता है कि वो काफी ज्यादा सुंदर थी इसलिए मैं उसको माफ करता हूँ। एंड फिर हम आते हैं उन डीमंस पे जो स्टोन ब्रीथिंग से मरे थे। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर कोकुशिबो क्या कर रहा है? भाई कोकुशिबो थोड़ी स्टोन ब्रीथिंग से मरा था, उसे तो सानेमी, मुइचिरो, गेन्या और ग्योमे ने मिलकर मारा था ना। एंड भाई एक डीमन कहता है कि मैं उससे इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने अपने पैंट में ही सूसू कर दिया। एंड एक डीमन कहता है कि भाई उसे देख के तो मेरा रोने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी जगह वो क्यों रो रहा था। और अपना कोकुशिबो हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए कहता है कि वो बंदा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, उसने मुझे दयालु राजाओं की याद दिला दी थी। और फिर हम आते हैं फ्लेम ब्रीथिंग पे। लेकिन भाई यहाँ पर हाकुजी क्या कर रहा है? और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना अकाजा को छोड़कर सभी रेनगोकू की नहीं उसके पापा की बात कर रहे हैं। बाय द वे सभी डीमंस उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं कि वो काफी ज्यादा कूल था। और भाई देखो सच कहूँ तो मुझे अकाजे की बात घंटा समझ नहीं आई, तुम खुद ही पढ़ लेना क्या बोल रखा है इसने। और क्या तुमने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर अकाजा के साइड में उसकी वाइफ भी खड़ी है। और फिर हम आते हैं स्नेक ब्रीथिंग पे एंड इन बंदों की शक्ल देखो भाई, इनके पहले से ही एल लगे पड़े हैं। ये डीमंस कहते हैं कि उनके हिसाब से सबसे ज्यादा पेनफुल ब्रीथिंग स्टाइल स्नेक ब्रीथिंग ही है, और होगी भी क्यों नहीं भाई, ओबा ने उनको अपने सांप चखा के जो आया है। और फिर हम आते हैं लव ब्रीथिंग पे जो कि कनाव यूज करती है, और ये सब भी कनाव के हाथों से मर के बहुत खुश लग रहे हैं। एक डीमन तो ये तक कहता है कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। बेटा तूने शक्ल देखी अपनी जरा। और अपने साउंड ब्रीथिंग वाले सेक्शन में अपने डाकी एंड ग्यूतारो भी बैठे हुए हैं। वैसे डाकी तो शायद थंडर ब्रीथिंग से मरी थी ना। अपना ग्यूतारो कहता है कि उसकी मूवमेंट्स काफी ज्यादा डिटेल थी एंड वो काफी ज्यादा फास्ट भी था। और डाकी ग्यूतारो का जवाब देते हुए कहती है कि वो तो होना ही था, वो निंजा जो था। लेकिन वो ये भी कहती है कि वो जो मर्जी हो, मुझे फिर भी उससे नफरत ही है। और भाई मिस्ट ब्रीथिंग वाले डीमंस तो सदमे में हैं। वो लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो एक 14 साल के बच्चे से पिट गए। एंड फाइनली हम आते हैं सन ब्रीथिंग पे एंड यहाँ पर बस 2 ही डीमन है, हांटेंगू और मुजान। मुजान कहता है कि वो काफी ज्यादा अनप्लीजेंट था, और हांटेंगू भाई तो रोता ही रहा। यार ये मांगा तो इतनी थी, लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा ब्रीथिंग स्टाइल्स अभी भी स्किप कर दिए, जैसे कि थंडर ब्रीथिंग और बीस्ट ब्रीथिंग। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।